नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के ओवर ब्रिज के पास। साथियों, यहाँ पर मेरे आने का कारण यह क्योंकि हेलीकॉप्टर की स्पीड में हरियाणा रोडवेज की बस आती है और ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मारी जाती है और ई रिक्शा का चालक है वो बहुत ही गंभीर हालत में है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वीडियो को शेयर करें। जोरदार टक्कर पुल के ऊपर से मारता हुआ लाया और नीचे ये ई रिक्शा रुकी और ई रिक्शा का ड्राइवर है वो वहीं नीचे गिर गया। वीडियो को शेयर करें। हरियाणा रोडवेज चालक तेज स्पीड में आते हैं। ये हाँ जी, कैसे क्या हुआ जी, आप बताएं जी। हाँ जी बताओ क्या हुआ जी। हाँ जी भाई साहब, हम तो मतलब आ रहे थे अपने घर के लिए। मैं गई हुई थी अपने भाई के घर में। वहाँ से आ रहे थे तो क्या देखा कि एकदम से एक आदमी बहुत बुरी हालात में, गंभीर हालात में है। तो खड़े हो रहे हैं लोग वहाँ पे, तो उसके बहुत ज्यादा खून बह रहा था। तो फिर मैंने दो लड़कों को पकड़ा कि बेटा हिम्मत करो, आपका ही भाई है, आप जैसा ही है, आप बैठो साथ में। वो कह रहे आंटी आप बैठ जाओ, हम बैग से आ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी, हम आपके पीछे ही आ रहे हैं, आप जाओ। दो लड़के वहां पर हैं, उनका मेरे पास नंबर भी है, एक का नंबर ले। ये आ गए, हाँ ये आ गए, ये मौके पर। हाँ जी भाई साहब, क्या हुआ आप बताइए वैसे। हाँ जी भाई साहब, इधर आओ थोड़ा सा, क्या हुआ। नहीं, मैं तो आ रहा था जी, तो बस वाला जाता हुआ ही दिखा हमको तो सीधा। अच्छा। और वो एक्सीडेंटल केस था। वो बेचारे बुजुर्ग अंकल थे, उन्हें कोई देख रहा नहीं था। ऐसे का एकदम इकट्ठे हो गए सारे। जब सारे इकट्ठे हुए थे ना, तो फिर मैंने उनको उठाया, फिर ऑटो में बिठा के फिर ये माता जी हमें मिले, बोले बेटे आप चलो, मैं आ रही हूँ पीछे पीछे। फिर मैं पीजीआई इमरजेंसी में ले गया उनको। तो उनकी हालत कैसी है, ठीक है क्या। अभी ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी मैं तो ये देखने आया हूँ कि ऑटो के नंबर से अगर उनका फैमिली मेंबर का किसी का पता लग जाए ना, तुम्हें घर फोन इत्तला कर दे। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, क्या क्या देखा आप तो यहीं थे, क्या देखा भाई साहब। नमस्कार जी। हमने तो ये देखा था कि बस बहुत तेजी से आ रही थी और पीछे से टक्कर मार के आई और हमारे सामने खाली रिक्शा उड़ती हुई आई हमारे सामने। और जो बंदा था वो पीछे गिर गया टक्कर मारते ही, और उसका सिर अच्छी तरह मतलब खूनम खून हो गया। वो नाजुक हालत में बताया जा रहा है। हाँ जी भाई साहब, क्या क्या देखा भाई साहब। भाई साहब, मैं ऑर्डर लगा रहा था तो मैंने देखा एक गाड़ी थी आगे और बस वाला था, बस पीछे जा रहा था। जब हमने देखा ये चीज खाली आ रहा था, फिर मैंने लड़कों को कहा भाई देखना ई रिक्शा खाली आ रहा है। जो पीछे से कहते कि वो पीछे आदमी गिरा पड़ा और वो भाग गया। बस वाला फुल स्पीड में था, बस वाला टप गया। बस वाला फुल स्पीड में था और यहाँ पर ई रिक्शा को टक्कर मारकर वो जा रहा था, भाग रहा था। तो कुछ लोगों ने उनको बस स्टैंड पर, बस अड्डे पर पकड़ रखे है। वीडियो को शेयर करें। ये ई रिक्शा का नंबर है। अगर इस नंबर के इनके घर वाले या कोई भी जानकार है तो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है भाई साहब। सरकारी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत गंभीर बताई जा रही है, हालत गंभीर बताई जा रही है, काफी हालत गंभीर है। और हरियाणा रोडवेज बस ने इस ई रिक्शा को टक्कर मारी है। इस ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मारी है और टक्कर मारने के बाद में जो हरियाणा रोडवेज की बस है वो भाग रही थी और उसको पकड़ लिया गया। वीडियो को शेयर करें। ये ई रिक्शा है। अगर कोई इनका जानकार है। कितनी उम्र लग रही थी भाई साहब उनकी। 40 के आसपास थे। क्या डाल रखा था उन्होंने, क्या डाल रखा, पैंट शर्ट थी या टी शर्ट थी, पैंट थी, चप्पलें तो वहीं पड़ी रहेगी बेचारों की। अच्छा, हाँ। वो सासा है या उनको, वो अभी कुछ कह नहीं सकते, सीरियस केस चल रहे हैं वो। सीरियस है। हाँ हेलो, उनकी हालत सीरियस है। हाँ जी भाई साहब, क्या क्या देखा आपने। उनको लेके गए हैं, हम दोनों ऑटो में लेके गए थे। तो वहीं पे अभी डॉक्टरों के पास ही हैं उनके। तो हम यहाँ पे इसलिए यहाँ पे देख लें कि उनकी कोई जान पहचान मिल जाए, ताकि उनको अगर आगे रेफर भी करना पड़े कोई तो उनकी जिम्मेवारी लेगा ना, उनके परिवार का। तो आप ऑटो में लेके गए थे। वो मेरा भाई ऑटो में ले गया था, पीछे बाइक पे साथ गया था उनके। ये आप देख सकते हैं, जो आम लोग हैं इन्होंने इस ई रिक्शा चालक की जान बचाने के लिए काफी प्रयत्न किया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, ऑटो में ले जाया गया। और ये आप देख सकते हैं, ये माता जी है, इन्होंने भी पूरा प्रयास किया, प्रयत्न किया। पहले में गए, साथ में एडमिट करवा के आए। हॉस्पिटल में गए, एडमिट करवा के आए। बाद में उनका पता लेने आए कि कोई उनकी जानकारी मिल जाए। तो बच्चे का इसका हम लेके आए थे फोन नंबर कि हम आपको बताते हैं, कोई जानकारी अगर उनकी मिल जाए तो मौके पे उनको भेज देंगे। उम्र लगभग कितनी लग रही थी उनकी। लगभग उम्र उनकी लगभग इतनी होगी 40 के करीब, जब 35 40 साल के करीब ये ई रिक्शा चालक है जिसकी उम्र है 35 से 40 साल उम्र है।
वीडियो को शेयर करें। 35 से 40 साल इनकी उम्र है और इस ई रिक्शा का नंबर है HR45D 5178। ये इस ई रिक्शा का नंबर है। इसकी हालत है, इनकी हालत है वो बहुत ही गंभीर बताई जा रही है, सीरियस बताई जा रही है। हरियाणा रोडवेज की बस ने इस ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मारी है और पीछे से टक्कर मारने के बाद में ये पुल से रुड़कती यहाँ पर नीचे आई है और वहीं पे गिर गया था। और जो ई रिक्शा चला रहे थे वो वहीं गिर गए जी पुल के ऊपर। वहीं गिर गए, कहाँ गिरे थे? वहाँ पे खून पड़ा हुआ है इस साइड में। ये देखो भी पुल के ऊपर है, वो वहाँ गिर गए थे, दूर गिर गए थे, लेकिन ई रिक्शा यहाँ पर रुड़कती यहाँ पर आकर रुकी है। इतनी जोरदार टक्कर हरियाणा रोडवेज द्वारा इस ई रिक्शा को लगाई गई, टक्कर लगी। उसके बाद में उनको सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है वो करवाया गया। यहाँ पर आम लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये ई रिक्शा किसकी है ये अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन ई रिक्शा की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज ने किस तरीके से जोरदार तरीके से टक्कर मारी है। ये आप देख सकते हैं, ये ई रिक्शा है। अगर कोई पहचानता है तो इनके घर वालों से संपर्क करें और बताएं कि उनको उनकी फोटो है, शक्ल दिखाऊं अंकल की? हाँ जी, ये देखो, अच्छा, ये देखो, ये इनकी फोटो, एक मिनट थोड़ा सा ये जो आप जो ऑटो ये देखो, ये अंकल की जिनकी ई रिक्शा है, जिनको टक्कर लगी है, उनकी फोटो है। इनके घर वाले सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इनसे मिल सकते हैं और इनका हालचाल जान सकते हैं। वीडियो को शेयर करें और कोई भी ई रिक्शा वाला भाई है इनको जानता हो तो सिर्फ इनके परिवार वालों से संपर्क जरूर करवाएं। क्या हुआ भाई साहब? बस स्टैंड के पास जाके देखते पता करते हैं वहाँ जाके। अच्छा, कि 95 कोई आ जाए तो ठीक। तो बस स्टैंड के पास काफी ई रिक्शा खड़ी होती है, उनसे भी संपर्क करो और पता लगाओ। हाँ जी भाई साहब, अपने बस स्टैंड पे चलते हैं, वहाँ पे पता करते हैं। वहाँ पता करते हैं। कैसे भाई साहब टक्कर कैसे लगी? स्पीड कितनी थी लगभग बस की? भाई साहब कोई हिसाब नहीं है, बस वाले का पूरी फुल स्पीड थी, ब्रेक तक नहीं लगी यहाँ पे उससे। बस वाले से ब्रेक तक नहीं लगी, गाड़ी वाला शुगर मानो उसने एकदम से मोड़ ली, नहीं तो उसको भी कर देता काम। अच्छा, बिल्कुल नई क्रेटा थी, वही बच गया, नहीं उसका भी काम कर सकते थे। कौन सी बस थी लगभग, कौन सी बस थी? हरियाणा रोडवेज थी भाई साहब। हरियाणा रोडवेज हाँ की जी, बस थी। हाँ जी। टक्कर मारने के बाद में जो अंकल था ई रिक्शा वाला वो वहीं गिर गया। वो उसका हमने देखा नहीं, मैं सामने काम कर रहा था, सिर्फ ई रिक्शा देखिए, खाली ई रिक्शा आई है ऊपर से, खाली आई है पुल के ऊपर से खाली, बिल्कुल खाली रिक्शा आई है। अच्छा, हाँ जी, हमने वो देखी, फिर मैंने साथ वालों को कहा, मगर नीली की हो गया भाग के हमारे, जब देखा हमने खाली रिक्शा थी। ई रिक्शा ऊपर से बोंदली आई थी और फिर भी ई रिक्शा आती फिर बस के अंदर बजी, फिर रुकी है यहाँ पे। ऊपर से बस ने मारी है, फिर भागा। बस वाले ने मतलब 1 मिनट के लिए ब्रेक मार के नहीं देखा, वो आदमी 1 मिनट भी देखा हो कि बंदा कैसे है पीछे। अगर सीधा चौकी टक्कर मारने के बाद में भाग गया बस वाला टप ही गया, रुका ही नहीं, वो तो सीधा बस स्टैंड के अंदर बढ़िया। हमने यहाँ पे आके देखा, उन्हें सीधा बस स्टैंड के अंदर बस रोकी है, बस इतना देखा हमने। बस स्टैंड पर सीधी बस चालक है वो ई रिक्शा को टक्कर मारता है और टक्कर मारकर ई रिक्शा वाला वहीं गिर जाता है और ई रिक्शा रुड़कती नीचे आ जाती है और बस चालक है वो बस को लेकर बस स्टैंड पर चला जाता है। मानवता कहीं न कहीं उसने शर्मसार की है और यहाँ पर उसका पहला फर्ज और कर्तव्य यही बनता था इस ई रिक्शा वाले को संभालना और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है, लेकिन इंसानियत के नाते वो चाहिए था कि एक रिक्शा के पास रुकता हो और उसको संभालता, चाहे उसकी मदद होती ना होती, लेकिन एक टाइम के लिए रुकना चाहिए था उसको। लेकिन उसे इंसानियत तो क्या दिखानी थी, वो तो परे हो गए, टप गया अपने आप को सेव करते हुए। क्यों ना इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वो अपने हिसाब से तो बन रहा था, अभी किसी को कोई पता नहीं है, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। के पास ऐसा हादसा हुआ है जिसमें काफी लोग हैं जिन्होंने देखा हादसा, और ई रिक्शा जिस हिसाब से ऊपर से नीचे आ रही थी, इससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो अपने आप को सेव कर गया। लेकिन वो जो गिरा उसको सेफ नहीं किया, ना ही उसने आगे देखा भी हालात क्या होंगे। वो अपने बस स्टैंड में जाके उसने रिक्शा अपना गाड़ी ले गया। वो ई रिक्शा वाले की हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है, सीरियस बताए जा रहे हैं जी। तो इसकी जान के जिम्मेवार कौन होगा? ये तो अब ई रिक्शा मार के जो गया है इसके बीच में, जिम्मेवारी तो इसी पे आएगी। तो क्यों ना इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पता किया जाए कि वो कौन शख्स है जो गाड़ी भगा के ले गए यहाँ से। तो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि इस ई रिक्शा को जिसने टक्कर मारी है उसने कहीं न कहीं मानवता है वो शर्मसार की है, और मानवता शर्मसार करने के साथ साथ उसका पहला फर्ज और कर्तव्य दायित्व ये बनता था कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता, नहीं तो एम्बुलेंस को जरूर फोन करता, भाग कर ना जाता। सही कह रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, रोडवेज का तो बहुत बुरा हाल है सर।
हाँ जी, सही बोल रहा है भाई मेरे उस्ताद। भाई देख बढ़िया सही कह रहे हो तुम। तो वीडियो को शेयर करें। कोई पता लगे है क्या किसकी रिक्शा है भाई साहब, पता है क्या? पता नहीं, कोई फोटो देखे तो पता लगेगा। फोटो है क्या भाई साहब? इसको जानकारी हो तो बता देंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये एक ई रिक्शा है HR 45D5178। ये ई रिक्शा का नंबर है और इनके परिवार वाले, घर वाले कोई भी अगर है तो संपर्क करें। सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में इनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। लोगों ने इनको एडमिट करवाया। हरियाणा रोडवेज की बस ने इसको पीछे से टक्कर मारी और पीछे से टक्कर मारकर वो बस स्टैंड के अंदर चला गया। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।